लास्ट वीक मैं गुड़गांव गया था अपने फ्रेंड के साथ जिसने डीएसएलआर शूट किया था, और मैंने अपने एक और फ्रेंड के साथ एरियल वीडियोग्राफी की थी। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया, हम लोग गए हुए थे ऋषिकेश, जिसमें एम्स, आप वो वीडियो भी देख सकते हो मैंने कैसे सेटअप किया है। और ये वाला नया वीडियो जो है हम लोग शूट करने आए हैं यहाँ पर गुड़गांव सोना रोड, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल इस्टेट लोकेशन इन इंडिया। एंड टुडे आई विल टेक द बिहाइंड द सीन। मैं इसमें कुछ पुराने कैसे शूट हुआ है आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा मैंने कैप्चर कैसे किया है और आगे भी हम लोग रियल इस्टेट को कैसे कैप्चर करते हैं, वो सारा कुछ मैं इस चैनल में कवर करूँगा। और आपको भी अगर एरियल वीडियोग्राफी करवानी है तो आप हमसे कांटेक्ट करवा सकते हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर, और इसके अलावा बाहर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। एक इससे रिलेटेड हम लोग ने एक ऐप भी बनाया हुआ है जिसका नाम है क्लिक्सो ऐप, और वहाँ पर डायरेक्ट आप ड्रोन वीडियोग्राफी बुक करा सकते हैं। इवन आपको कॉर्पोरेट वीडियोग्राफी करवानी, मैटरनिटी हो गया, बर्थडे पार्टी हो गया, या फिर कोई इवेंट हो गया, या फिर वेडिंग हो गया, एनीथिंग, गृह प्रवेश हो गया, तो आप घर में फ़ोटो। बैक टू द थिंग कि हम लोगों ने DJI से शूट कैसे किया। सबसे पहले हम लोग लोकेशन पहुँचे और मेरे फ्रेंड्स के पास DSLR है, उसके शॉट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। 80D है, और इसके लिए मैंने ND फ़िल्टर यूज़ किया है, उसने भी ND फ़िल्टर किया। उससे ये फ़ायदा होता है कि जो कुछ ज़्यादा सनलाइट वाली एक्सपोज़र वाली लाइट होती है वो कवर हो जाती है, और जिस पे हमें टारगेट करना है वो ऑब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट थोड़ा सा अच्छा होता है और थोड़ा सेचूरेटेड आता है, सेचूरेशन उसका अच्छा आता है। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा बैटरी लेके चलिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कितना शूट लगेगा और कितने शॉट्स में कवर हो पाएगा। समटाइम्स कुछ ऑब्स्टेकल्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिफिकेशन की कुछ वायर जा रही है, समटाइम्स कुछ आर्मी एरिया है तो पीपल आर गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती उन एरियो में। और आप एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड भी लेके जाइए। जैसे मेरे पास एक 16 GB का है, उसके अलावा 8 GB का एक्स्ट्रा है, तो कुछ डेटा बना रहता है, और उसको मैं फिर क्लाइंट को देता हूँ पेन ड्राइव में, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, या फिर मैं डायरेक्ट उनको डेटा ट्रांसफ़र कर देता हूँ। इसके बाद ड्रोन सेटअप के लिए आप सबसे पहले बैटरी ज़रूर चेक कर लीजिए, GPS सिग्नल उसका चेक कर लीजिए, विंड ठीक है कि नहीं, बारिश वारिश तो नहीं हो रही है, नो फ्लाई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ एरिया में, जैसे मैंने बताया कि आर्मी एरिया में अलाउ नहीं होता है, तो बीच टाइम पर रोक दिया जा सकता है। और कभी कभी ये भी होता है कि वहाँ से हाई एक्सटेंशन इलेक्ट्रिफिकेशन की वायरिंग जा रही है, जिसके कारण GPS प्रॉब्लम देता है, और फिर हमारा ड्रोन एकदम ख़राब हो जाएगा। ऐसा कई बार हो चुका है, हमने कई बार ऐसे 2-3 ड्रोन आउट ऑफ द सिटी गए थे, और वहाँ हमको उसका, वी आर नॉट अवेयर ऑफ द सिचुएशन, बट उसके कारण हमने वो चीज़, अपने ड्रोन को लॉस किया। तो लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स, लर्न फ्रॉम योर प्रीवियस पास्ट थिंग्स, कि भाई ये इशू हुआ है तो आप पहले से ये चीज़ प्रिपेयर्ड हो जाए। जैसे कैमरा सेटिंग के लिए आप 4K लीजिए। जैसे 80D है वो 4K नहीं लेता है, 1080 रहता है 30 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से। पर एनीवे अभी फ़िलहाल के लिए ये प्रोजेक्ट इतना कॉस्टली नहीं था, तो हमने उसको किसी तरह इस क्लाइंट को कन्विंस कर लिया कि प्लीज़ आप DSLR का HD जो आप देख पा रहे हैं, जैसे कि इसमें कुछ फुटेज जो नीचे से हैं वो HD हैं, ओनली 720 होंगे। एडिटिंग में आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एडिटिंग भी दिखाऊंगा कि व्हाट इज़ द फास्टेस्ट वे टू एडिट, हम कैसे एडिट करते हैं। और वैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस, 15 ईयर एक्सपीरियंस इन वीडियो एडिटिंग इन दूरदर्शन, NDTV एंड अदर न्यूज़ चैनल्स, और MTV में भी, NDTV में भी हमने कई प्रोजेक्ट्स किए हैं, और हमारे कई सारे क्लाइंट्स भी हैं। अपोलो हो गया, वेदांता हो गया, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट ऑल्सो। और एनीवे सो ये शूट में सिनेमेटिक के लिए हमने 4K 30 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से सेटिंग की है। डी सिने लाइक प्रोफाइल यूज़ किया है, मैनुअल एक्सपोजर है, ND फ़िल्टर है, तो इस कारण से वो मोशन ब्लर भी नहीं होगा, स्मूथ रहेगा। और दिस इज़ द थिंग। तो एरियल शॉट के लिए हम कई सारे शॉट्स लेते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट के लिए 90 डिग्री होता है, बर्ड आई 45 डिग्री होता है, 85 डिग्री भी होता है, और थोड़ा लो एंगल से भी आप शूट कर सकते हैं, जैसे टॉप रिवील शॉट्स हो गए, ऑर्बिट मूवमेंट्स हो गए, या स्मूथ पुशअप या पुश इन हो गया, वाइड एंगल शॉट हो गया। समटाइम्स कभी जैसे NHI के हमने शॉट लिए थे, उनमें रोड फॉलो करना है, तो लीनियर वे तरीके से हमने शॉट किया, तो उसमें 45 डिग्री में या 90 डिग्रीज में आपको एक ही ट्रैक पे चलाना है। तो आप पाथ को फिक्स भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको कुछ मैनुअली फ्लाई नहीं करना होगा। जैसे आप पाथ को डिसाइड कर दीजिए,
और उसके अकॉर्डिंगली आपका ड्रोन उसी पाथ पे चलता रहेगा, तो जिससे वो इजी हो जाता है और उसमें कम से कम एक स्टेबिलिटी रहती है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारा गोल ये रहता है कि हम ये इस प्रोजेक्ट को हम शूट करें। और ये रियल इस्टेट का प्रोजेक्ट है, ये रियल इस्टेट अपार्टमेंट है, हाई राइज है, और ये 16 या 17 फ्लैट अभी डिलीवर हो रहे हैं। और इनमें कुछ बिल्डिंग्स जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ बिल्डिंग्स डिलीवर होने के लिए रेडी हैं पोजीशन के लिए। जैसे देख सकते हैं आपको ग्लास रिफ्लेक्शन भी होता है, इंटीरियर भी शूट हो सकता है। मैंने इसमें इंटीरियर कवर नहीं किया है, पर हम इंटीरियर भी करते हैं। कुछ एमिनिटीज़ हमने कवर की हैं, जैसे पार्क हो गया, पूल हो गया, सेंटर पार्क एरिया हो गया, और इसके अलावा ये भी कि एंट्रेंस एरिया हो गया, तो पार्किंग एरिया हो गया, वो भी कवर हो सकता है। और चैलेंजेस जो ज़्यादातर आते हैं, जैसे वन ऑफ द चैलेंजेस ड्यूरिंग द शूट इज़ हैंडलिंग द स्ट्रांगली विंड, खासकर हवा बहुत तेज़ चलती है। अभी मुझे नहीं पता कि ये मई टाइम पे भी इतनी हवाएं क्यों चल रही है, कभी कभी बारिश हो जा रही है, सनराइज़ भी हो रहा है। वैसे ये लास्ट वीक का है, अभी तो मौसम काफ़ी बेटर हो गया है, पर इसके अलावा भी लास्ट वीक काफ़ी बारिश जैसा मौसम था। तो हमने कोशिश किया, बीच ऑफ हमारा शेड्यूल ऐसा हुआ कि शूट हम कर सकें उस सिचुएशन पे, और सो दैट आई हैड टू फ्लाई केयरफुली टू मेंटेन द स्मूथ मूवमेंट ऑफ द स्टेबल फुटेज। एनीवे आउटकम बहुत अच्छा रहा, फुटेज बहुत अच्छे थे। सोना रोड में काफ़ी अभी पहले मेरे ख्याल से आई वॉज इन 2012 आई वॉज देयर वॉज ना काफ़ी कुछ साइलेंट एरिया था, अब तो काफ़ी क्राउड हो गया है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो शॉर्ट पे हमने काफ़ी कुछ कवर किया है। इसके अलावा भी अगर आप कभी, एक हमारा क्लिक्सो ऐप है जहाँ से आप बुक कर सकते हो, आपको अगर जुड़ना भी है तो आप जुड़ भी सकते हो। तो दिस इज़ द वीडियो, आप इस वीडियो को देखिए 4K। वैसे मैं पूरा फुटेज नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द NOC, जिसके कारण हम लोग नहीं दिखा सकते। हम कुछ फुटेज बस सिर्फ आपको दिखा रहे हैं बिकॉज ऑफ कि क्लाइंट को हम एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहे, वी आर नॉट प्रोमोटिंग एनी रियल इस्टेट। तो अगर वो करेंगे तो फिर ये है कि एक अलग थ्रेड होगा। बेटर है कि हमने सिर्फ एक अपने यूज़ के लिए, लर्निंग करने के लिए ये फुटेज निकाले हैं। बाकी सारा फुटेज जो होता है वो, जैसे हमने 65 GB के अराउंड पूरा टोटल अप्रॉक्सीमेटली डेटा था, वो ट्रांसफ़र पूरा कर दिया, जिसमें काफ़ी कुछ कवर हुआ था। अभी आप जो देख रहे हो रेफरेंस वीडियोस हैं, और दिस इज़ द थिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमारा फ़िलहाल प्लान है फिर से वापस से प्रगति मैदान जाने का। नेक्स्ट वीडियो होगा, क्योंकि वो एक ही दिन में शाम को शूट हुआ है। वो जब प्रगति मैदान का ये सुप्रीम कोर्ट बन रहा था उसका हमने शूट किया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो रिवील करूँगा कि हमने कैसे शूट किया, उसमें क्या ऑलमोस्ट सेटिंग सेम रहती है, पर कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करें। ठीक है, चलिए, आपका सपोर्ट रहेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।